सभी को जय मसीह की। मैं प्रदीप फिर से नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आज परमेश्वर का कलाम हम आपके बीच में लेके आए हैं और परमेश्वर के कलाम से हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं और परमेश्वर के कलाम को बताना चाहते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो परमेश्वर के कलाम से है, जो कि जवानों के लिए है, जो कि यंग लोगों के लिए है, जो कि अपनी जवानी के दिनों में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इस चीज़ को ही आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम से। आप सभी को परमेश्वर के नाम से जय मसीह की। और आपके पास कलाम हो तो खोल लीजिएगा पुराने नियम में सपोपदेशक उसका 12 अध्याय 1 पद में क्या कहता है, उसके आगे फिर हम देखेंगे। तो 12 अध्याय के 9 पद में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी के दिन में क्या कर आनंद कर। परमेश्वर का पहला वचन है, हे जवान अपनी जवानी के दिन में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि कर के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जो हमारा मन होता है, जो हमारा तन है, वो मन बहुत खतरनाक है, जो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे असधाय रोग हैं, जो कि तुम्हें क्या करना है, दूर करना है। तो वही बात परमेश्वर का वचन 9 में कहता है, सपोपदेशक उसका 11 के 9 में कहता है कि हे जवान अपनी जवानी के दिनों में क्या कर, आनंद कर। ये परमेश्वर का वचन किससे कह रहा है? वो हमसे बातें कर रहा है कि तुम्हारा मन जो है ये ऐसी ऐसी बातें करता है जो कि तुम्हें क्या है, भटकाने का काम करता है। तो जब तुम परमेश्वर के कलाम को पढ़ो तो ये सारी बातें तुम्हारे मन में शैतान उत्पन्न करेगा। जिस प्रकार शैतान ने हवा के जीवन में उत्पन्न किया था, उसके मन में उत्पन्न किया कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगी उस दिन तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगी। शैतान डायरेक्ट उसके मन में ये बात डाला और उसके मन में ये विश्वास दिला दिया कि हाँ, जिस दिन हम इस फल को खाएंगे परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर के बराबर हम हो जाएंगे, हमारी जो बुद्धि है परमेश्वर के बराबर हो जाएगी। ये बात शैतान हवा के मन में डाला। वही बात शैतान जो है हमारे मन में भी डालता है जब हम अपनी जवानी के दिनों में यंग होते हैं और हम क्या करते हैं कि हम जब हमें चर्च जाना होता है, जब परमेश्वर के भवन में जाना होता है, तो हमारा मन कहता है कोई बात नहीं है, अपना जवानी है, ये क्या कर, अपने मन में क्या कर, जवानी के दिन है, इस जवानी के दिन को क्या कर, आनंद कर, आनंद के साथ खुशी मना, आनंद के साथ जी। और जब समय आएगा उस समय के बाद देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन अभी जो समय है, तुम्हारा जो जवानी का दिन है, ये तुम्हारा मस्ती करने का दिन है, तुम्हारा जो है एंजॉय करने का दिन है। ये मन हमसे बातें करता है, हमारा जो दिमाग है वो हमसे बातें करता है और उसके बाद कहता है अपनी जवानी के दिन में मगन रह। तो ये कोई बोलने वाला नहीं है, अपनी जवानी को क्या कर, आनंद कर। जैसे कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो कि कहते हैं अरे यार ये तो जवानी का दिन है, इसमें क्या करना है, आनंद करना है, इसमें मस्ती करनी है, ये हमारा जीवन जो है मस्ती के काबिल है। और जब हमारा समय आएगा हम उस समय क्या करेंगे, इस चीज को ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। ऐसा ना हो कि हमें बाद में ये सोच पछताना रहे। और जब हमारा मन आपस में बातें करता है, कहता है कि जवानी दिन में आनंद कर। आनंद करने का मतलब कि नशा पत्ती हर एक चीज वो करने को कहता है, वह विचार से लेकिन नशा तक हमारा मन आपस में बात करता है। लेकिन उसके आगे परमेश्वर का वचन कहता है इन सब में जो आत्मा हमारी होती है वो कहता है देख तो जवानी के दिन में आनंद तो करेगा, लेकिन परमेश्वर इसका न्याय क्या करेगा, जरूर करेगा। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है अपनी जवानी के दिन में मज अपने सृजनहार को स्मरण कर। वहाँ हमारा मन जो है शैतान का जो हमारे मन में बातें करता है, ये जवानी का दिन है, ये दिन कभी आने वाला नहीं, 4 दिन की जिंदगी मौज मस्ती करो और सब कुछ करो। और उसके बाद क्या है कि इसके बाद ये दिन ना ये जवानी ना ये शरीर मिलने वाला है। इसलिए जो कुछ है सब अपने मन के अनुसार करो, अपने तन के अनुसार करो, अपने मन जो कहता है उससे करो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इस सब में तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि चलो ठीक कोई बात नहीं, लेकिन सब में तेरा परमेश्वर न्याय करेगा। और परमेश्वर का वचन 12 के 1 में कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। परमेश्वर का वचन कहता है देखो तुम जवान हो लेकिन तुम्हें अपने मन के अनुसार नहीं, अपने परमेश्वर के अनुसार चलना है। जो जिसने तुम्हें बनाया उसके अनुसार चलना है। उसके अनुसार चलोगे तो उसमें क्या कहता है बारे में, अपने सृजनहार को स्मरण कर। तुम्हें क्या, जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया उसको क्या करना है, याद करना है, उसके अनुसार चलना है। और इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता है। और एक ऐसा समय आएगा जिसमें हम कहते हैं कि प्रभु मेरा मन प्रार्थना में नहीं लगता है, मेरा मन इसमें नहीं लगता, मेरा मन चर्च जाने में नहीं लगता है, मेरा मन जो है वचन पढ़ने में नहीं लगता है। इससे कोई मतलब नहीं है। इससे पहले कि तू अपने आप को अपने परमेश्वर के योग्य बना, तू अपने आप को उस भवन में लेके जा कि अपने परमेश्वर को याद कर और
इसलिए कि विपत्ति के दिन जब तू आएगा तो इसमें तू कहने लगेगा मेरा मन ही नहीं लगता। इससे पहले कि तू अपने आप को तैयार कर ले, अंत के दिन में ऐसा समय होगा कि तुझे क्या होगा, दूर जाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने आप को तैयार कर ले, और जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, इससे पहले कि सूर्य और आकाश और चंद्रमा तारागण अंधेर हो जाएं और वर्षा होने के बादल फिर घिर आए। और जब ये समय जब होगा तो तुम्हारा मन ऑटोमेटिक शैतान उस चीज से दूर कर देगा और उस चीज से बहका देगा, क्योंकि हमारा मन वचन में नहीं लगा, हमारा मन परमेश्वर के कलाम में नहीं लगा, हमारा मन परमेश्वर के सेवा में नहीं लगा। और उस समय शैतान को मौका मिल जाता है कि ये ऑटोमेटिक कमजोर आदमी है, ये परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर वचन नहीं पढ़ा। मैंने जैसे इससे बातें की उसने मेरे अनुसार काम किया, मैंने इसके मन में बातें किया, ये 4 दिन की जिंदगी, तू मस्त मस्ती कर, तू बीड़ी सिगरेट पी, तू हर एक काम कर, लेकिन जब तेरा वचन, जब तेरा समय आएगा, जब तू बुजुर्ग हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय हर कीर्तन कर लेना, तो उस समय प्रार्थना कर लेना, तो उस समय हर एक चीज करना, लेकिन जवानी के दिन में क्या कर, मगन रह। लेकिन हमारा परमेश्वर है, जो हमारी आत्मा है, वो कहती नहीं, इस सब का परमेश्वर न्याय करेगा। ये शरीर का न्याय नहीं करने वाला है, उसके अंदर जो आत्मा है उसका न्याय कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। मन के द्वारा क्या होता है, आत्मा जो है हमारी खरीद होती है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि ये जो आत्मा है बहुत खतरनाक है, हमारा मन जो है जो हमारा मन है बहुत खतरनाक है। और इसलिए हम मन के अनुसार चलेंगे तो हम आत्मा को नहीं बचा पाएंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे तो मन के योग्य नहीं हो पाएंगे। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगा। एक परमेश्वर के दास थे और उन्होंने अपने एक विश्वासी से कहा, एक बेटे से कहा, बेटा तुम्हें क्या करनी है, परमेश्वर की सेवा करनी है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि फादर अभी हम सेवा करेंगे, लेकिन मेरे पास अभी थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपके पास आऊँगा और मैं खुद कहूँगा मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। और एक समय ऐसा हुआ कि वो फादर क्या बुजुर्ग हो गए, और उस व्यक्ति भी क्या है बुजुर्ग हो गया। बुजुर्ग होने के बाद जब वो बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास पहुंचा, फादर के पास पहुंचा और बोला कि मुझे क्या करनी है, परमेश्वर की सेवा करनी है। तो फादर ने कहा कि कोई बात नहीं है। उन्होंने अपने एक व्यक्ति से कहा जो उनके पास खड़ा था, कहा एक काम करो, वहाँ पे संतरे का जूस रखा है, उसको लेकर आओ। जब संतरे को मंगाया और उसके जूस को मंगाया, संतरा तो उन्होंने जूस में डालकर संतरा जो है उन्होंने संतरे के जूस को पिया, और जूस का कवर था जो ऊपर का सेल थी, उसने क्या किया, उस बुढ़े आदमी को दिया, उस बुढ़े विश्वासी को दिया, कहा कि ये जूस मैं पीता हूँ और ये कवर जो छिलका है ये आपको खानी है। तो जो बुढ़ा व्यक्ति था वो नाराज हुआ, जो विश्वासी था, कहा फादर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप अपने लिए जूस मंगा रहे हैं और मुझे लिए छिलका दे रहे हैं। तो यही बात उस परमेश्वर के दास ने कहा, जब तू जवानी के दिन में था तो मैंने ये बात की कि तू परमेश्वर के लिए सेवा कर, तो परमेश्वर की आनंद, परमेश्वर के लिए तू चर्च में जा, परमेश्वर के लिए तू अपने आत्मा को दे, परमेश्वर के लिए अपने शरीर को दे। लेकिन तूने कहा नहीं, जब मेरा समय आएगा तो मैं अपने परमेश्वर के लिए मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन जब तेरा समय आया तो तू इस छिलके के समान हो गया, जो कि तू इसे खा नहीं रहा है, तू इसे का इस्तेमाल नहीं कर, तो परमेश्वर तेरा इस्तेमाल कैसे करेगा। जब तू मरने पर आया तो तूने कहा मैं अपने मन को बदलना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए कि परमेश्वर का वचन कहता है अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण रख। और हम परमेश्वर से लिए प्रार्थना करते हैं कि जितने भी जवान इस वीडियो को देखते हैं, आप सभी अपने मन के अनुसार नहीं, परमेश्वर के अनुसार चलो, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार नहीं चलोगे तो आपका जीवन जो है व्यर्थ है, आपका जीवन किसी काम का नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है ऐसा समय अंत के दिन में ऐसा होगा जिनमें तू कहेगा मेरा मन इस सब में नहीं लगता है, और वो अंत का दिन आपके लिए जो है अच्छा नहीं होगा, सुटेबल नहीं होगा, और परमेश्वर से आप भटक जाएंगे, परमेश्वर के राहों से भटक जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने जवानी के दिन में क्या कर, अपने सृजनहार को स्मरण रख। और 9 में कहता है हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। परमेश्वर नहीं कहता, वो हमारा मन कहता है हे जवान, हे शरीर, ये क्या है, 4 दिन की जिंदगी है, इसमें जो मौज मस्ती करनी कर ले। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है ये सब नहीं करना, तुझे परमेश्वर के अनुसार चलना है, परमेश्वर को याद रखना है, तुझे किसने बनाया। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सभी को शेयर करें, और सभी जवान भाई इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इसे देखने पाए। थैंक यू एवरीवन, और हम फिर से मिलेंगे नए वचन के साथ, और कल सुबह हम आपके साथ फिर से सुबह मिलेंगे 3 बजे भोर में, 3 से लेकर 5 बजे तक हमारी प्रार्थना चलती है, जिसमें हम परमेश्वर को दशमांश देते हैं। दिन का 24 घंटे का 2 घंटे हम परमेश्वर को देते हैं, जो कि 3 से लेकर 5 बजे तक होता है। आप सभी मेरे साथ जरूर जुड़े। थैंक यू एवरीवन।